मेम साहब, आप ये पकड़िए और ये मुझे दीजिए। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे आप चुप बैठे रहिए। अरे कर क्या रही हो? बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है मेरा। अरे 2 मिनट चुप नहीं हो सकती है क्या? दिमाग खा रही है जब मैं कह रही हूँ कि 2 मिनट रुक जाइए। मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट काम ही कर रही हूँ। तो मेरे लैपटॉप में क्या इंपॉर्टेंट काम है? मेरे को फाइल रेडी करनी है। अरे आप 2 मिनट चुप हो जाइए और उधर हो जाइए। तुम कर क्या रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे आप 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकती है? सिर दुखा दिया आपने 1 मिनट में मेरा। आपको दिख रहा है ना कि मैं जरूरी काम कर रही हूँ। आप चुप रहिए। यार क्या कर रही हो? सारा काम खराब हो जाएगा मेरा। 1 मिनट तो वैसे नहीं मानूंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, रुक जाओ, तुम्हें मैं बताती हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इसको भगाओ यहाँ से। लड़की, ये तेरा काम है? बाहर चल, चल रसोई में, चल। शट अप बेवकूफ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? ये लीजिए, क्या लीजिए? आप चेक कर लीजिए। क्या चेक करूं मैं? हाँ, पागल हो गई हो तुम? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का काम कर रही थी मैं, और तुमने क्या किया? सब खराब कर दिया आकर। रिद्धि, मैंने तुम्हें जो काम कंप्लीट करने के लिए दिया था असाइनमेंट एक हफ्ते पहले, वो हुआ? सर मैं वही काम कंप्लीट कर रही थी, और ये एकदम से आई और मेरा लैपटॉप छीनने लग गई। पता नहीं क्या कर रही थी इसमें ये। इसका मतलब जो असाइनमेंट मैंने तुम्हें दिया था वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? और यहाँ चल क्या रहा है इस कैबिन में? ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर आप फॉरेन के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता इस बारे में? अब वो क्या है ना सर, जब आप फोन पे बात कर रहे थे ना तो मैंने सुन लिया था। हेलो जी वर्मा जी, देखिए मुझे पता है हमारे फॉरेन क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। देखिए मैंने अपनी टीम को ये प्रोजेक्ट दे रखा है, बहुत जल्दी कंप्लीट करके दे देंगे हम आपको। हाँ देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे वादा किया है ना, प्रॉमिस किया है आपसे। देखिए आप ये प्रोजेक्ट कैंसिल मत करवाइए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी, आप सुनिए मेरी बात, आप मुझे सिर्फ 1 घंटे का वक्त दीजिए, मैं ये कंप्लीट करके आपको फॉरवर्ड करता हूँ। जी जी ठीक है, थैंक यू। मैंने सोचा कि जब मुझे आता है तो क्यों ना मैं मदद कर दूं, आखिर मैं भी तो इस कंपनी में काम करती हूँ, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देख सकते हैं। अरे सर ये तुम तो बिल्कुल सच कह रही हो, तुमने ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर दिया। ऋतिक, तुम भी देखो। पर सर ये कैसे हो सकता है? ये नौकरानी है यहाँ पर। ये कैसे कर सकती है प्रोजेक्ट क्लियर? ये प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मैंने रिद्धि को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया था। पूरा 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, पर ये कंप्लीट कर ही नहीं पाई, और ना ही इसकी टीम। पर तुमने तुमने ये चंद मिनटों में कंप्लीट कर दिया, ये कैसे हो सकता है? सर, यहाँ काम करने से पहले मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन उस कंपनी का सडनली डाउनफॉल शुरू हो गया, तो उन्होंने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। तो उनमें से एक मैं भी थी। मैंने बहुत जगह ट्राई भी किया, बहुत जगह इंटरव्यू भी दिए, पर वो पास नहीं हुए। अभी भी मैंने इंटरव्यू दे रखे हैं और काफ़ी जगह पे बातचीत मेरी चल रही है, लेकिन तब तक मैंने सोचा कि पेट तो पालना ही है ना, क्यों ना छोटी-मोटी नौकरी कर लूँ। इसलिए मुझे ये नौकरी मिली, तो मैं यही काम करने लग गई। और काम कोई छोटा-बड़ा तो होता ही नहीं है। इंसान को अपना गुज़ारा चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। घर के बहुत खर्चे होते हैं, तो इसलिए ना। सच में तुम तो काफ़ी काबिल हो, पर तुम्हें अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ इस कंपनी में नौकरानी की जॉब करनी पड़ रही है। रिद्धि, तुमने इसके साथ गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था इसको। माना कि ये इस कंपनी में पियून का काम करती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जैसे चाहो इसके साथ बदतमीजी करो। तुम्हें लोगों को उनके कपड़ों से, उनकी औकात से जज नहीं करना चाहिए, समझ गई तुम? आज के बाद तुम इससे ऐसी बदतमीजी नहीं करोगी। और तुम देखो, तुम पढ़ी लिखी भी हो और काबिल भी हो। जो प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं हो पाया, वो तुमने खुद चंद मिनटों में कंप्लीट कर दिया। तो मुझे लगता है कि तुम इस कंपनी में एज अ जूनियर मैनेजर की जॉब डिज़र्व करती हो। क्या आप सच कह रहे हैं सर? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और तुम्हारी सैलरी होगी 50,000 पर मंथ। ओके? अच्छा ठीक है,
दीदी तुम एक काम करो, तुम इनको काम समझा दो, मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है? जी सर। ईशु देखो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की और मैंने तो तुम्हें जज कर लिया। तुम एक क्यों हो तो तुम्हें क्या ही आए। माफ़ तो आप भी मुझे कर दीजिए, मैंने आपके साथ ये सब बदतमीज़ी की। मेरा कोई इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था या बदतमीज़ी करने का नहीं। कोई बात नहीं। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन। कल मिलते हैं ऑफिस में। ओके मैम, कल मैं तुम्हें सारा काम समझा दूँगी।